दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 15 जनवरी 2024 और चलिए हम 15 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहला करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। पहला करंट अफेयर है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 13 जनवरी 2024 को दोस्तों पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई दिल्ली में नमो नवमत दत्त पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह पोर्टल क्या करेगा दोस्तों, तो यह पोर्टल जो है दोस्तों सभी नव मतदाताओं को विकसित भारत राजदूतों के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इन्होंने 13 जनवरी 2024 को ठीक है दोस्तों पहली बार ठीक है दोस्तों मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ठीक है कहाँ पे, नई दिल्ली में, जगह याद रखिएगा आप लोग। फिर है क्या, नमो नवमत दत्त, यह नाम आप लोग याद रखिएगा, नमो नवमत दत्त पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब इस पोर्टल का कार्य क्या है, तो इस पोर्टल का कार्य है दोस्तों सभी नव मतदाताओं को विकसित भारत राजदूतों के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या है इस पोर्टल का काम। तो इस पोर्टल का काम है दोस्तों सभी नव मतदाताओं को विकसित भारत राजदूतों के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। पोर्टल का नाम क्या है, नमो नवमत दत्त पंजीकरण पोर्टल। ठीक है, कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में, किसके द्वारा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दूसरा करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिए, सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ेंगे दूसरा करंट अफेयर क्या है। कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ठीक है यह हमारा 17 जनवरी से स्टार्ट होकर दोस्तों 20 जनवरी के बीच कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है। ठीक है दोस्तों, फिर से हम देखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव डेट याद रखिए आप लोग 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच, कहाँ पे, इस स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यह पूछा जा सकता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और जिसका उद्देश्य क्या है, जनता को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान की खुशी का जश्न मनाना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा करंट अफेयर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, हमारा तीसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि साइंस इंडिया फोरम क्या है, साइंस इंडिया फोरम और आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है, संस्था आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, साइंस इंडिया फोरम और आयुष मंत्रालय द्वारा ठीक है दोस्तों आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में हुआ। कहाँ है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन दोस्तों 13 से 15 जनवरी 2024 के बीच किया जाएगा। और इसमें फोकस किस पे किया गया है, तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है दोस्तों, जिसमें जो हमारी गैर संचारी जीर्ण रोगों की रोकथाम और प्रबंधन करने के लिए इसमें फोकस किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे गैर संचारी जीर्ण रोग हैं दोस्तों, इसमें जो हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में आयोजित किया जाएगा, उसमें किस पे फोकस किया जाएगा, गैर संचारी जीर्ण रोगों पर। ठीक है, इसकी रोकथाम और प्रबंधन पर। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे। कह रहा है कि साइंस इंडिया फोरम ठीक है, यह याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा और आयुष मंत्रालय ठीक है, साइंस इंडिया फोरम और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित
दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यह उद्घाटन किया गया है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में, ठीक है। कहाँ? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में, ठीक है। और इसका आयोजन 13 से 15 जनवरी 2024 के बीच किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें फोकस किस पे किया गया है? तो गैर संचारी जीर्ण रोगों पर, ठीक है दोस्तों, इसके रोकथाम और प्रबंधन पर, ठीक है। फिर से देख लेंगे। साइंस इंडिया फोरम और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का उद्घाटन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में हुआ, ठीक है। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम 13 से 15 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा और इसमें जो हमारा दोस्तों फोकस है वह है गैर संचारी जीर्ण रोगों पर, ठीक है, इसकी रोकथाम और प्रबंधन पर, ठीक है। और हमारे वर्तमान आयुष मंत्री कौन है दोस्तों? तो वह है सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे, चौथे करंट अफेयर को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में, ठीक है, जगह याद रखिएगा दोस्तों, जगह ही परीक्षाओं में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या जगह पूछी जा सकती है। कह रहा है कि उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में दोस्तों सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया के सहयोग से, क्या है, उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया के सहयोग से पहली बार दोस्तों दुर्लभ तिब्बती भूरा बालू की खोज की गई है। पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की खोज दोस्तों की गई है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? उर्सस आर्कटोस प्रूनियोसस, ठीक है, क्या है? उर्सस आर्कटोस प्रूनियोसस, ठीक है। फिर से देखेंगे। कह रहा है कि उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में, ठीक है दोस्तों, सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया के सहयोग से दोस्तों पहली बार, याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की खोज की गई है दोस्तों, ठीक है। दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की खोज की गई है जिसका वैज्ञानिक नाम हम लोगों ने अभी देखा क्या था? उर्सस आर्कटोस प्रूनियोसस, ठीक है, खोजा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले इलाकों में सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया के सहयोग से दोस्तों पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की खोज जिसका वैज्ञानिक नाम उर्सस आर्कटोस प्रूनियोसस है, खोजा गया है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे, पांचवा देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। चलिए पांचवा देखेंगे करंट अफेयर। कह रहा है कि मेजर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में, क्या है, यह जगह याद रखिएगा, मेजर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में दोस्तों, ठीक है, 25T बोलार्ड पुलटग भीष्म का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। फिर से याद रखिए, फिर से ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मेजर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में 25T बोलार्ड पुलटग भीष्म का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। यह नाम याद रखिएगा आपको, आप लोग दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भीष्म क्या है, तो याद रखिए यह मेजर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित दोस्तों 25T बोलार्ड पुलटग है, ठीक है दोस्तों। टग क्या करता है दोस्तों? यह बंदरगाह तक पनडुब्बी को लाने और फिर पनडुब्बी को बंदरगाह से समुद्र में ले जाने का काम जो है हमारा वह टग करता है, ठीक है, बोलार्ड पुलटग करता है, ठीक है दोस्तों। तो मेजर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में दोस्तों 25T बोलार्ड पुलटग भीष्म का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो भीष्म क्या है? यह हमारा 25T बोलार्ड पुलटग है, ठीक है दोस्तों, जो क्या करता है, जो हमारी पनडुब्बियों को बंदरगाह तक लाने और फिर पनडुब्बी को समुद्र में ले जाने में दोस्तों सहायता करता है। इसको हम लोग टग कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इसके द्वारा कहाँ पे? मेजर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता में इसका शुभारंभ किया गया है जिसका नाम क्या है दोस्तों? भीष्म, ठीक है। चलिए छठवां करंट अफेयर क्या कह रहा है देखेंगे दोस्तों, यह भी एक प्रजाति की खोज से है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट में, क्या है, पश्चिमी घाट में दोस्तों 33 साल बाद, क्या है, पश्चिमी घाट में 33 साल बाद तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के मेघामलाई डिवीजन में दोस्तों सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति जिसे ब्लू बटरफ्लाई भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिगराटिस मेघामलाइएंसिस, ठीक है, सिगराटिस मेघामलाइएंसिस की खोज की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर से देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि पश्चिमी घाट में 33 साल बाद तमिलनाडु किस टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तमिलनाडु के
श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, किस टाइगर रिजर्व में? श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के मेघामलाई डिवीजन में दोस्तों। ठीक है, सिल्वर लाइन तितली की एक प्रजाति जिसे हम लोग दोस्तों ब्लू बटरफ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सिग्राटिस मेघामलाइएंसिस की खोज की गई है। ठीक है, याद रखिए। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि पश्चिमी घाट में 33 साल बाद, ठीक है, तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के मेघामलाई डिवीजन में दोस्तों सिल्वर लाइन तितली की एक नई प्रजाति ब्लू बटरफ्लाई, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिग्राटिस मेघामलाइएंसिस है, की खोज की गई है। ठीक है, याद रखिए। चलिए 7वां देखेंगे दोस्तों। 7वां है दोस्तों हमारा एक पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की बहादुर पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों, ठीक है, उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव, ठीक है, याद रखिएगा, यदि गांव ना याद रखे तो जिला याद रखिएगा दोस्तों। उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की क्या है? बहादुर पर्वतारोही हैं दोस्तों। ठीक है, यह याद रखिएगा कि सविता कंसवाल किससे संबंधित हैं? तो यह एक पर्वतारोही हैं दोस्तों। ठीक है, बहादुर पर्वतारोही सविता कंसवाल को, ठीक है, मरणोपरांत दोस्तों तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की बहादुर पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सविता कंसवाल किससे संबंधित हैं? तो यह पर्वतारोही हैं। ठीक है दोस्तों, तो सविता कंसवाल पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो करंट अफेयर की वीडियोस में यहीं तक। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी साथ ही में कवर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज स्टैटिक पार्ट्स में। चलिए दोस्तों, आज स्टैटिक पार्ट्स में दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे भी जाते हैं दोस्तों। क्या है टॉपिक हमारा? तो टॉपिक है दोस्तों अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। क्या है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आंदोलन है दोस्तों और उनसे प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, सारे आंदोलन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिए, हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह, ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह से जो हमारा प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों वह था बिहार और बंगाल। क्या है? सन्यासी विद्रोह से जो हमारा प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों वह था बिहार और बंगाल। ठीक है, फिर हम अगला विद्रोह देखेंगे दोस्तों, वह है हमारा फकीर विद्रोह। क्या है? अगला जो हमारा विद्रोह है वह है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो यह भी हमारा प्रभावित क्षेत्र बंगाल था दोस्तों। ठीक है, फिर हमारा अगला जो विद्रोह वह कह रहा है कि पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह, तो पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों बिहार का भागलपुर। ठीक है, बिहार का भागलपुर वाला जो क्षेत्र है वह प्रभावित था हमारे पहाड़िया विद्रोह से। ठीक है, चलिए फिर है दोस्तों हमारा चुआरो विद्रोह। क्या है? फिर है हमारा चुआरो विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इससे प्रभावित क्षेत्र था बांकुड़ा बंगाल। ठीक है, चुआरो विद्रोह से हमारा प्रभावित क्षेत्र था बांकुड़ा बंगाल। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अगला दोस्तों। चुआरो विद्रोह अलग है और चेरो विद्रोह अलग है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों झारखंड का पलामू। क्या है? चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था झारखंड का पलामू। ठीक है, अब हम देखेंगे पालीगारों का विद्रोह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पालीगारों का विद्रोह हुआ था दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है, पालीगारों का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे वेलाथम्पी विद्रोह। ठीक है, वेलाथम्पी विद्रोह हुआ था दोस्तों त्रावणकोर में। ठीक है, वेलाथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रावणकोर। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भील विद्रोह। ठीक है दोस्तों, तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? इससे प्रभावित क्षेत्र था हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, जो हमारा भील विद्रोह है इससे प्रभावित क्षेत्र था पश्चिमी घाट। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, रामोसी विद्रोह दोस्तों। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? इससे प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट। फिर है पागलपंथी विद्रोह देखेंगे, तो पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था हमारा असम। ठीक है,
फिर है अहोम विद्रोह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है दोस्तों। अहोम विद्रोह हुआ था असम में, ठीक है। वहाबी आंदोलन, इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। वहाबी आंदोलन से बिहार और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र प्रभावित था। कोल आंदोलन, तो कोल आंदोलन हुआ था दोस्तों हमारा छोटा नागपुर झारखंड में, ठीक है। कोल आंदोलन हुआ था छोटा नागपुर झारखंड में। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह हुआ था हमारा दोस्तों झारखंड रांची में। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड रांची में। फिर हम देखेंगे दोस्तों खासी विद्रोह, बार बार यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। खासी विद्रोह असम वाला क्षेत्र प्रभावित था। फिर हम देखेंगे कंद विद्रोह, ठीक है। तो कंद विद्रोह हुआ था दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है। कंद विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। फिर हम पढ़ेंगे फराइजी आंदोलन, तो फराइजी आंदोलन हुआ था दोस्तों बंगाल में, ठीक है। फराइजी आंदोलन हुआ था बंगाल में। फिर हम देखेंगे दोस्तों नील विद्रोह, तो नील विद्रोह से प्रभावित हमारा बिहार और बंगाल का क्षेत्र था, ठीक है। नील विद्रोह से प्रभावित हमारा बंगाल और बिहार का क्षेत्र था, ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों संताल विद्रोह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, कब हुआ था? 1855-56 में, ठीक है। तो दोस्तों हमारा संताल विद्रोह जो है यह था, इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल एवं बिहार, ठीक है। संताल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल एवं बिहार, जिसके प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? याद होगा आप लोगों को, सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है। फिर यह भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है, अगला जो विद्रोह है मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह याद रखिएगा कहाँ हुआ था? झारखंड में, ठीक है। फिर है दोस्तों पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह हुआ था दोस्तों हमारा उड़ीसा में प्रभावित क्षेत्र, ठीक है। नील आंदोलन, फिर बंगाल। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पाबना हुआ था हमारा, पाबना बंगाल में, ठीक है। यह भी पूछा जाता है। दक्कन विद्रोह याद रखिए आप लोग, कहाँ हुआ था? यह प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है। दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र। फिर है दोस्तों मोपला विद्रोह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों हमारा केरल के मालाबार क्षेत्र में, ठीक है। केरल के मालाबार क्षेत्र में, ठीक है। रंपाओं का विद्रोह याद रखिएगा, रंपाओं का विद्रोह हुआ था दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश में। फिर है हमारा दोस्तों देखेंगे कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन हुआ था दोस्तों पंजाब में, ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, ठीक है। फिर हम देखेंगे ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन हुआ था दोस्तों बिहार, ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों तेभागा आंदोलन, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, बंगाल में हुआ था, ठीक है। फिर है तेलंगाना आंदोलन, तो तेलंगाना आंदोलन हमारा संबंधित था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। सारे आंदोलनों को फिर से रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। कह रहा है दोस्तों यदि सन्यासी विद्रोह की बात करें तो प्रभावित क्षेत्र था हमारा बिहार और बंगाल, ठीक है। फिर है फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था हमारा बंगाल, ठीक है। फिर है हमारा पहाड़िया विद्रोह, तो पहाड़िया विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था बिहार का भागलपुर, ठीक है। फिर बात कर चुआरो विद्रोह की, बात करें यदि चुआरो विद्रोह की, तो चुआरो विद्रोह से दोस्तों हमारा प्रभावित क्षेत्र था बंगाल का बांकुड़ा, ठीक है, बंगाल का बांकुड़ा। फिर चेरो विद्रोह याद रखिएगा झारखंड पलामू, ठीक है, झारखंड पलामू, ठीक है, चेरो विद्रोह से। फिर है पालीगारों का विद्रोह, तो पालीगारों का विद्रोह हमारा प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु। फिर है वेलुथम्पी का विद्रोह, तो वेलुथम्पी का विद्रोह संबंधित है त्रावणकोर से, ठीक है, याद रखिए। फिर है हम पढ़ेंगे भील विद्रोह की तरफ, तो भील विद्रोह है दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट से। रामोसी विद्रोह भी है दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट से ही संबंधित। पागलपंथी विद्रोह है दोस्तों हमारा असम से, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह है हमारा असम से। अहोम विद्रोह भी है दोस्तों हमारा असम से। फिर है दोस्तों वहाबी आंदोलन, तो वहाबी आंदोलन संबंधित है बिहार और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर है हमारा कोल आंदोलन, तो कोल आंदोलन है दोस्तों छोटा नागपुर झारखंड से। फिर है हमारा भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह है दोस्तों हमारा झारखंड रांची से, ठीक है। फिर है भूमिज विद्रोह झारखंड रांची से। खासी विद्रोह है दोस्तों असम से। फिर है हमारा कंद विद्रोह, यह भी हमारा उड़ीसा से, कंद विद्रोह उड़ीसा से। फराइजी आंदोलन दोस्तों बंगाल से, फराइजी आंदोलन बंगाल से। नील विद्रोह है दोस्तों बंगाल बिहार से, नील विद्रोह है बंगाल बिहार से। संथाल विद्रोह है दोस्तों यह भी बंगाल एवं बिहार से। फिर है दोस्तों हमारा मुंडा विद्रोह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, झारखंड। इसके एक प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा, ठीक है। पाइक विद्रोह दोस्तों यह है हमारा उड़ीसा से संबंधित। पाइक विद्रोह कहाँ से है? उड़ीसा से। नील आंदोलन है दोस्तों बंगाल से, नील आंदोलन बंगाल से। पाबना विद्रोह दोस्तों पाबना बंगाल से, ठीक है। फिर है हमारा दक्कन विद्रोह, कहाँ से संबंधित? महाराष्ट्र से। फिर है हमारा मोपला विद्रोह, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मालाबार केरल, जिसके प्रमुख नेता कौन थे?
अली मुस्लियार, ठीक है, अली मुस्लियार। और कब हुआ था दोस्तों? 1920 से 22 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। कूका आंदोलन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, पंजाब से संबंधित है हमारा, और इसके प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल, ठीक है। फिर कह रहा है कि रंपाओं का विद्रोह, तो रंपाओं का विद्रोह संबंधित था दोस्तों आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ताना भगत आंदोलन बिहार से, तेभागा आंदोलन, ताना भगत और तेभागा याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। ताना भगत आंदोलन हुआ था दोस्तों बिहार में, जबकि तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। और लास्ट हमारा था दोस्तों तेलंगाना आंदोलन, जो कि हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्टैटिक पार्ट्स में आज कुछ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह और उनसे प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से देखा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।